अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज पुलाव, जिसे हम बनाएंगे कोकोनट नारियल के साथ और साथ में बनाएंगे नारियल की चटनी। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला ग्राइंड करेंगे। तो 3 हरी मिर्च, 8 से 10 कली लहसुन की, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा कप हरा धनिया और 1 टुकड़ा ले लिया है मैंने गीला नारियल का। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कुकर गर्म करने रखेंगे और कुकर में हम ऐड कर देंगे तेल। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 स्टार फूल, 4 से 5 लौंग, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 8 से 10 ऐड करेंगे काली मिर्च। कुछ सेकंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो तेल में हम अच्छी तरह से प्याज को कर लेंगे यहाँ पर फ्राई। तो ये देखिए प्याज भी लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है बीन्स, मटर, गाजर, कैप्सिकम, आलू। तो ये सभी सब्जियों को मैंने काट लिया है। ये मैंने 250 ग्राम ली है सब्जियाँ कटी हुई पूरी मिलाकर। तो ये सब्जियाँ हम इसमें डाल देंगे। आप अपने मनपसंद हिसाब से यहाँ पर गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे भूनेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये सब्जियों को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला बनाया था नारियल और हरी मिर्च, हरा धनिया का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर कटा हुआ और 8 से 10 कड़ी पत्ता और मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे भून लेंगे जब तक कि तेल नहीं छूटता, तब तक हमें इन मसालों को भूनना है। तो यहाँ पर मैं मसाले का ही बचा हुआ देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे नीचे लगे ना और अच्छी तरह से सभी चीज़ें भुन जाए। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से यहाँ पर मसालों को भुनना है तेल छूटने तक, इस तरह से। मैंने इसमें हाफ टी स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है ताकि इसमें कलर अच्छा है पुलाव में। तो टोटल मैंने इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था। जब पूरी तरह से तेल रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलम राइस और साथ में मैंने ऐड कर दिया है पानी। तो 1 इंच ऊपर तक हमें इसमें रख देना है पानी। तो जब चावल मैंने वॉश कर लिया उसके बाद मैंने पतीले में ही 1 इंच ऊपर तक पानी को नाप लिया था और पानी के साथ मैंने ऐड कर दिया चावलों को। अब हम यहाँ पर नमक चख लेंगे और कम रहेगा तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और उबाल आने देंगे। जब हाई फ्लेम पर इस तरह से उबाल आ जाएगा उसके बाद हम कुकर की लीड बंद कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 2 प्रेशर। तीसरा प्रेशर आने से पहले हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और पूरा प्रेशर हम ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे। तो ये देखिए पूरा प्रेशर मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया और ये हमारा मज़ेदार वेज पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और गर्मा गर्म अब हम इसे करेंगे सर्व। उससे पहले हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने 1 टुकड़ा गीला नारियल का लिया है, 3 लहसुन की कली ली है, 3 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और पुदीने के पत्ते ले लिए हैं 7 से 8। इसे हम वॉश कर लेंगे और इस तरह से मिक्सर जार में डाल देंगे कट करके नारियल को। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करके हम इसमें चटनी इसको पीस लेंगे और चटनी इसकी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ही हमें पानी डालना है। और ये देखिए हमारी तीखी तीखी लाल चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो आप इस पुलाव के साथ इस चटनी को ज़रूर बनाएं और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें रायते के साथ, चटनी के साथ, पापड़ के साथ, सलाद के साथ। और आपको ये वेज पुलाव की रेसिपी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सादा आप हमेशा खाते हैं, इस तरह से नारियल का भी एक बार ज़रूर बनाएं। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।